जय सिया राम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे नेपाल में जो हुई हिंसा के संदर्भ में। जैसा कि आपको जानकारी है ही, टीवी चैनल में, यूट्यूब में आप सुन ही रहे होंगे कि 9 सितंबर को नेपाल में बहुत ज़बरदस्त हिंसा हुई। और वो हिंसा होने का कारण क्या है कि वहाँ पे जो नवयुवक लोगों का जो संगठन है जेएनजी, उन लोगों ने एक आंदोलन छेड़ दिया वहाँ की सरकार के खिलाफ। और आंदोलन इसलिए छेड़ा कि वहाँ की सरकार एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त और परिवारवाद में लिप्त थी। इसलिए वहाँ के जो नौजवान युवक हैं, युवतियाँ हैं, सारे के सारे सड़कों पे आ गए। लेकिन जब बाद में पुलिस से या सेना के द्वारा या पुलिस के द्वारा कुछ बच्चों की हत्या हो गई, गोली मार दिया गया, किसी के माथे पर, किसी के सीने में, तो जनता और उग्र हो गई। और उग्र होने का परिणाम ये निकला कि वहाँ की संसद, वहाँ का राष्ट्रपति भवन, वहाँ के प्रधानमंत्री का घर, वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री का घर और भी मंत्रियों का घर सब जला के राख कर दिए। किन लोगों ने? जेएनजी के नवयुवकों ने। अब उसके बाद में अफरा तफरी मच गई, सारे लोग परेशान, जिधर देखो उधर ही आग का गुब्बार हो गया, जैसे कि आप जानते ही हैं। और सारे लोग आग से खेलने लगे। वहाँ की जेलों के ताले तोड़ दिए गए, जेलों में सुरंग कर दिया गया, जेलों की दीवारों को तोड़ दिया गया। और जेलों से भी कम से कम 4 से 5 हजार कैदी, जैसी खबर मिल रही है कि 4 से 5 हजार कैदी जेल से भी फरार हो गए या उनको भगा दिया गया। अब बात यह आती है मित्रों कि ऐसा वहाँ पे क्यों हुआ। और ऐसा इसलिए वहाँ पे हुआ कि एक तो नंबर 1 पे आता है भ्रष्टाचार और नंबर 2 पे आता है परिवारवाद। ये भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चलते में नेपाल में आंदोलन वहाँ के युवाओं को करना पड़ा। वो लोग त्रस्त हो गए थे। महंगाई इतनी ज़्यादा थी कि महंगाई से परेशानी, नौकरी नहीं, काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तरह तरह की बहुत सारी परेशानी थी वहाँ की जनता के ऊपर में। इसलिए उन लोगों को आंदोलन करना पड़ा। हालांकि मैं इस उग्र आंदोलन का समर्थक नहीं हूँ और मैं कभी हिंसा को समर्थन करने वाला मैं व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन उनकी बहुत ही मजबूरी रही होगी, बहुत ही परेशानी रही होगी, तभी उन लोगों ने उग्र रूप धारण किया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद तो वहाँ का था, नेपाल का, लेकिन हमारे देश में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के ऊपर कौन बोल रहा है? किसी में हिम्मत है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के ऊपर बोले? अभी तो खबर ये आ रही है कि एक महान नेता हैं उद्धव शिवसेना के, उन लोगों से मुंह से कुछ और निकल रहा है। कांग्रेस के जो नामी गिरामी नेता हैं उन लोगों के मुंह से भी कुछ और निकल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता से भी कुछ और निकल रहा है। और तुम्हारे झारखंड के जो हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के नेता, उनकी ओर से भी कुछ और निकल रहा है। और उनकी ओर से निकल क्या रहा है? ये लोग ऐसा कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं कि हम लोग भी देश के लोगों को परेशान करें, देश के लोगों को उकसाएं और हमारे देश की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ भी ऐसा ही आंदोलन करें। इनकी मंशा ऐसी ही है। जिस टाइप से इनका वक्तव्य टीवी पे या एक्स पे, सोशल मीडिया पे जैसा आ रहा है, जो हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को बहुत ही सावधान होने की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों के वक्तव्य के ऊपर हम लोग ध्यान न दें, क्योंकि ये वही लोग हैं मित्रों, ये वही लोग हैं जो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, जिनके नेता कुछ तो जेल में हैं और कुछ तो बेल में हैं। और ऐसे ही लोग सोच रहे हैं कि हमारे देश में भी ऐसा ही आंदोलन हो और हमारे देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
गद्दी छोड़ दे। अभी आप चल रहा होगा नारा, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, खूब चला है और खूब चल भी रहा है। लेकिन मैं हमारे देश के विपक्ष के नेता लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप लोग देश की उन्नति को देख नहीं पा रहे हैं भैया, है ना। आप लोग जब तक देश की उन्नति के पक्ष में नहीं रहेंगे, भारत देश के पक्ष में नहीं रहेंगे, तब तक आप लोगों का भी कोई भला होने वाला नहीं है। आप लोगों का कुछ भी भला नहीं होगा जब तक आप देश के पक्ष के संदर्भ में बात नहीं करेंगे, राष्ट्र हित की बात नहीं करेंगे। अगर आप पार्टी हित की बात करेंगे, लोभ की और लालच की बात करेंगे, तो देश की जनता बहुत समझदार हो गई है। हमारे देश को भड़काने का, हमारे देश को तोड़ने का आप काम मत कीजिए। आप तो बोलते हैं ना कि काठमांडू जैसी ही हालत हमारे देश में भी हो जाएगी। ये तो असंभव है। वहां के नेता भ्रष्टाचारी थे और वहां के नेता लालची थे, जो अपने परिवार की सोचते थे कि अपने परिवार को ही फायदा हो, बाकी देश की जनता को जहां जाना है वहां जाए। ये हमारे देश की सरकार नहीं कर रही है और हमको तो जय मनाना चाहिए कि आजकल हमारा सौभाग्य है, मैं तो कहूँगा ये हमारा परम सौभाग्य है कि वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी। इन लोगों के रहते न तो कोई देश में दंगा हो सकता है और ना ही देश में नेपाल जैसी कोई स्थिति आ सकती है। आप लोग तो भैया जहां श्रीलंका में हुआ तो श्रीलंका में हुआ तो भी जय जय मना रहे थे कि कहीं हिंदुस्तान में हो जाए तो बहुत अच्छा हो। बांग्लादेश में हुआ तो बांग्लादेश में भी जय जय मना रहे थे उस समय भी कि हमारे देश में हो जाए तो बहुत अच्छा हो। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की जनता अच्छा और बुरा क्या है ये सब समझती है। समय आता है, जब समय आता है तो हमारे देश की जनता आंदोलन भी करती है। ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं करती, हमारे देश की जनता आंदोलन भी करती है, लेकिन आंदोलन में भी धैर्य का परिचय देती है, संयम का परिचय देती है। और उसका एक मूल कारण है कि हमारा देश सनातनी देश है, सनातनी धर्म को मानने वाला है। चाहे वो किसी पंथ का रहे, लेकिन सनातन यही सिखाता है कि उग्रता अच्छा नहीं है। किसी की भी घर में घुस जाना, किसी के भी घर को आग लगा देना, जैसे कि वहाँ पे नेपाल में लगा दिया गया, एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला के मार डाला गया है, एक नेता को जो वहाँ का क्या था, वहाँ का वित्त मंत्री था, वहाँ के वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। ये हमारे देश की जनता ऐसी नहीं करती, नीति से, है ना, नीति से और समझदारी के साथ में अपनी बात अपने जनप्रतिनिधि के सामने रखती है। तो विपक्ष के नेताओं, हम आपको यही बात कहना चाहते हैं कि ये सपना देखना आप बंद कर दीजिए कि हमारे देश में भी वैसा होने वाला है या वैसा होगा। ऐसा नेपाल जैसे हमारे देश में होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस समय होना था, जब हमारे देश में ऐसा होता तो वो 2014 के पहले की बात थी। लेकिन हमारे देश ने उस समय भी, देश की जनता ने उस समय भी धैर्य का साथ दिया, संयम का साथ दिया और जनता का निर्णय आ गया। 2014 में सरकार बदल दी और सरकार बदली तो उसके बाद में सब शासन अच्छा चल रहा है, लोक हित के निर्णय लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो हमारे देश की जनता खुश है। हाँ, देश की जनता में जो लोग विपक्ष वाले हैं, उनके पैरोकार जो लोग हैं या विपक्षी पार्टी को चाहने वाले, वो लोग जरूर परेशान होंगे कि मोदी हट जाए, मोदी हट जाए। भैया हमारा देश है, संयम वाला देश है, सनातनी देश है। हमारे देश में ऐसी कुछ भी हिंसा होने वाली नहीं है। और मैं देश के लोगों से कहूँगा कि जो अनर्गल जो आते हैं, इनका वक्तव्य चाहे एक्स पे हो, चाहे अन्य सोशल मीडिया में हो, लेकिन इन पे ध्यान ना दे, क्योंकि ये लोग कि वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनको अवसर नहीं मिल रहा है कि मोदी को कैसा गिराया जाए, मोदी को कैसा कुर्सी से हटाया जाए, इसलिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा समझदारी का, थोड़ा संयम का परिचय दे और धैर्य का साथ दे, है ना। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। जय सिया राम, सादर प्रणाम।